What hinders a believer's progress the most in life? और देखिए क्या वो चीज है जो एक विश्वासी की जो में ज्यादातर उसे रोकती है। I'll tell you what. बता दें क्या? His flesh. वो है उसका शरीर। They have the dreams. उनके अंदर सपने They हैं। have vision. उनके पास दर्शन They है। have the desire. उनके पास तमन्नाएं हैं। Oh, I want to pray. ओ मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। I want to do something big for God. ओ मैं परमेश्वर के लिए बड़ा करना I want चाहता हूँ। to my songs, my ministry to touch thousands of people. और मैं चाहता हूँ कि मेरी सेवकाई, मेरे गाए हुए गाने जो हजारों लोगों को छुए। Every one of you listening, you have this inside of you. हर कोई जो सुन रहा है, देखिए आपके अंदर ऐसी लालसा, I ऐसे want to सपने do हैं। something big for God. मैं परमेश्वर के लिए बड़ा करना चाहता हूँ। It's a dream from God. It's a seed of greatness that God has deposited in your life. ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ सपना है। परमेश्वर ने महानता का वो बीज आपकी जिंदगी में डाल रखा है। Nothing wrong. कुछ खराबी I नहीं। want to feed the poor. मैं भूखों को I खिलाना want चाहता to हूँ। bless the widows. मैं विधवाओं को आशीष देना चाहता हूँ। Good. अच्छा है। It's from the Lord. प्रभु की ओर से है। What stops you? लेकिन क्या चीज रोकती है It's आपको? not the devil. ये शैतान नहीं I है। tell you how. बताते कैसे? Even the devil uses the flesh. यहाँ तक कि शैतान भी शरीर का इस्तेमाल करता है। Are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? Listen to me. सुनिए The ध्यान से। devil cannot come and attack you शैतान directly. आकर सीधे तौर पे आप पर हमला नहीं कर He सकता। could have shown at the door and say, "Hey, I've come now." No. और देखिए वो सीधा प्रकट होकर बोल सकता दरवाजे पे। "ए, मैं What आ गया does he हूँ।" do? लेकिन करता क्या है He वो? uses the flesh वो शरीर का इस्तेमाल करता है against you. आपके खिलाफ। He uses the flesh. वो शरीर का इस्तेमाल करता He है। will tempt you वो आपको परीक्षा में with the डालेगा things of the flesh. शरीर की चीजों के द्वारा। Oh, such a person. Now you are good in jealous for God, but you see, there is no growth in your spiritual life because every time you fall in that area. और देखिए अब आपकी जिंदगी में आत्मिक जीवन में कोई वृद्धि को आप देखते नहीं है, क्योंकि हर बार ऐसा होता है उस क्षेत्र में आप फिसल के गिरते रहते हैं। Maybe not physically, भले शारीरिक तौर पे ना हो, but spiritually. लेकिन आत्मिक तौर पे You're struggling. आप संघर्ष करते हैं। You're quoting scriptures. आप वचन को तो मुंह जबानी लगातार बोल रहे हैं You're jumping around in church, और कल इस समय यहाँ वहाँ कूद भी रहे हैं, but still there is no victory. You have not moved from Gilgal. You have to reach that place of Gilgal. लेकिन अभी भी देखिए आपको वहां विजय नहीं मिली है। आपको उस गिलगाल नामक स्थल पे पहुंचना है। Secretly you are defeated in your thoughts. और देखिए- Secretly you're defeated in your dreams because the flesh has not been dealt with. Are you with me? Are you listening right तो now? तौर पे देखिए आप बिल्कुल हार को महसूस कर रहे हैं। देखिए अपने विचारों में, अपने स्वप्नों में इस तरह से, क्योंकि शरीर से निपटा नहीं गया है। I hope you are listening today. आशा करते हैं कि आज आप सुन रहे हैं। But if you can come to that place of Gilgal लेकिन अगर आप गिलगाल नामक उस स्थान तक पहुंच जाएं and let God have His way, और परमेश्वर को अपनी मर्जी पूरी करने दें, where you allow Him to deal with those things, you allow Him to deal with the flesh. जहां पर आप परमेश्वर को इजाजत देते हैं कि उन चीजों से निपटे, उस शरीर के स्तर से निपटे, I tell you, कहते हैं आपसे, you'll move from Gilgal to a higher तो experience. आप गिलगाल से ऊंचा उठकर और भी ऊंचे स्तर You'll पे go जाएंगे। from Gilgal to Bethel. Come on. गिलगाल से आगे बढ़ के बेतेल में पहुंचेंगे। You know what is Bethel? Come जानते हैं on. कि बेतेल क्या है? The Bethel is the house of God. बेतेल है Hallelujah. परमेश्वर का भवन। Are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? There was a great man of God called A.A. Allen. परमेश्वर के महान जन हुआ करते थे ए एलन जी। I tell you, कहते हैं you आपसे। can watch his videos on YouTube. आप उनकी वीडियोस YouTube पे देख सकते हैं। You know, the man of God, great man of God, R.W. Shambach. परमेश्वर के महान जन R.W. शैम्बक जी, In one of his videos, उनके एक वीडियो में I heard him say that one day as the man of God, A. Allen was praying 23 or 26 weeks, I'm not sure about the number. At one time, they got up from the wheelchairs. और देखिए My goodness. 23 या 26 लोग ऐसे याद नहीं है, लेकिन ऐसे इतने तादाद में लोग वहां पर जो व्हीलचेयर में बैठे हुए थे झटपट खड़े हो गए। That kind of power moved through his ministry. इस तरह का सामर्थ उनकी सेवकाई में कार्यशील था। They used to call him the miracle man. उन्हें मिरेकल मैन नाम से बुलाया जाता था। Yes, I've done a little study on this great man of God. परमेश्वर के इस महान जन पर पासवान जी ने कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन किए हैं। And one day, और एक दिन he came to his place of Gilgal. Please listen और वे carefully. अपने इस गिलगाल नामक जगह पे पहुंचे। He came before God. परमेश्वर के सामने वो आए। He loved to eat. उन्हें खाना बहुत पसंद था। Now, who doesn't like to eat? और किसको खाना पसंद नहीं है? Okay, if you don't like to eat, we need to pray for you. अगर आपको खाने को पसंद नहीं है तो आप Just प्रार्थना kidding. करना पड़ेगा। Okay. मजाक कर रहा हूं। And so this man of God, तो परमेश्वर के ये जन he went to the Lord प्रभु के पास गए and said, God, और उन्होंने कहा, प्रभु why is your power not working in my life? क्यों आपकी वो सामर्थ मेरे जीवन में कार्यशील नहीं है? Why am I not going to a new level? क्यों मैं नए स्तर में नहीं जा रहा? And the Lord told him, और प्रभु ने कहा, you need a Gilgal experience. तुम्हें इस गिलगाल के अनुभव की जरूरत है। So now listen. तो अब सुनिए। So he came to his Gilgal तो experience. वे अपने गिलगाल के इस अनुभव तक पहुंचे। He writes in his book, अपनी पुस्तक में लिखते The हुए price of God's miracle working power.
परमेश्वर के आश्चर्यकर्मी सामर्थ की कीमत। when he started seeking the Lord, और फिर जब प्रभु की खोज में लग the गए, Lord showed him 13 things that stood between him and him, तब प्रभु ने between both of them. तब प्रभु ने उन पर 13 ऐसी चीजों को जाहिर कर दिया जो कि परमेश्वर और उसकी उनके बीच में खड़ी थी, And he wrote it down. और उन्होंने एक एक करके These लिखा। things were pertaining to the flesh. और ये वो चीजें जो शरीर से जुड़ी हुई थी, And he started dealing with them. और फिर चीजों से निपटने लगे। I don't know what your 13 things are. और नहीं जानते कि आपकी वो 13 चीजें I क्या don't know है, what your 3 things are. नहीं जानते कि आपकी वो 3 चीजें क्या है। Maybe it's anger. शायद हो सकता है गुस्सा हो, Maybe it's a weakness for alcohol. शायद हो सकता है शराब के लिए कोई Maybe कमजोरी, it's weakness for women. Maybe it's weakness for men. Maybe it's weakness for something, name and fame, and I don't know what. But if you can allow the cross of Jesus to work in your life, I tell you, you will move up ahead. और देखिए, Somebody शायद say हो सकता है वो चीजें hallelujah. जो है मर्दों या Today this word महिलाओं is के for प्रति you कमजोरी and हो, me या फिर also. नाम पाना चाहते हैं, लोकप्रिय होना चाहते हैं, जो भी ऐसी वो चीज है, अगर आप मसीह के क्रूस को इजाजत देंगे उन चीजों को निपटने के लिए आपकी जिंदगी में से, तो आप आगे बढ़ेंगे। You see, अगले the स्तर में Bible जाएंगे। says Jesus was nailed to the cross. बाइबल ऐसा कहती है कि यीशु को क्रूस पर कीलों से जड़ दिया The गया, things that were against us were nailed to the cross. और वे चीजें जो हमारे खिलाफ में थी क्रूस पर कीलों से जड़ दी गई। You see, those things which are between us and God, we need to nail it to the cross and we say, done. I no longer live, but Christ lives in me. Come on, somebody. ऐसी चीजों को Hallelujah. जो आपके और परमेश्वर के बीच में खड़ी है, उन चीजों को आपको क्रूस पर जड़ देना है और आपको कहना है कि अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। Are you listening right now? सुन रहे इस वक्त, Listen to what the Spirit is सुनिए saying. ध्यान से जो आत्मा कहता है। You have a choice आपके पास चुनाव है, to entertain the flesh शरीर का मनोरंजन करें or to crucify it. या फिर उसे क्रूस पर चढ़ा दें। I said something कुछ powerful. तो जबरदस्त बात बताए। You have a choice. आपके पास चुनाव You है। see, अब देखते the हैं, flesh will always like to शरीर be हमेशा- entertained. हमेशा पसंद करेगा कि उसका मनोरंजन किया जाए। Many Christians are entertaining. Not the devil is out, brother. शैतान से पूरे से निपट दिया गया है। बहुत सारे मसीह जो The flesh. शरीर का मनोरंजन करते हैं, If the flesh says sleep, they say, okay, शरीर I'll. उनसे कहता है सो जाओ, तो वो कहता है ठीक है चलो सोता हूँ। The flesh says eat. शरीर कहता है खाओ, So we eat. ठीक, तो The खा ले। flesh says do that. शरीर उसे कहता है ये करो, Nobody's watching. कोई नहीं देख रहा है, Do it. करो, Everybody's doing it. हर कोई कर रहा है, Let me also do it. तुम भी कर लो। You're entertaining the flesh. आप शरीर का मनोरंजन कर रहे हैं। But today, if you want to have that Gilgal experience, अगर आप गिलगाल का वो अनुभव पाना चाहते हैं, yeah. Then you will be separated unto God. तो जरूरी है कि आप परमेश्वर के लिए अलग कर दिया जाए। You will walk as a living sacrifice. आप एक जीवित बलिदान के रूप में चलेंगे, Not a dead sacrifice. मरे हुए बलिदान के रूप में नहीं, A living एक sacrifice. जीवित बलिदान। That's what it means by Gilgal. यही तो मतलब है गिलगाल का। Elijah was telling Elisha, और हम देखते हैं कि एलिया एलिशा से कह रहे थे, stay here. यही ठहरे रहो, Stay here. यही ठहरे रहो। Many times we are satisfied where we are. हम जहां पे हैं वहीं संतुष्टि पाते हैं। Oh, praise God. ओ प्रभु की स्तुति हो। Now I have 100 people. अब मेरे पास 100 लोग हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now I've reached this level. अब मैं इस स्तर में आ चुका हूँ। Hallelujah. हालेलुया। No, sir. नहीं जनाब। Elisha said, एलिशा ने कहा, he says, no. नहीं, As long as the Lord God lives, जब तक प्रभु जीवित है, I will not stay here. मैं यही ठहरा नहीं रहूंगा। God is telling you to move. परमेश्वर आपसे कह रहा है जाने के लिए आगे, Then why are you telling me to stay here? तो आप मुझसे क्यों कह रहे हैं ठहरे रहने के Hello, लिए? are you, that's Kurla translation. Come on. कुर्ला का अनुवाद था, ठीक Hello, है? are you listening right now? आपको समझ में He आ रहा says, है? no. वो कहता है नहीं, You are telling me to stay here. God is not telling me to stay आप here. मुझे यहाँ ठहरे रहने के लिए कह रहे हैं, परमेश्वर मुझसे नहीं कह रहा God है। has told you to move. परमेश्वर ने आपसे कहा आगे बढ़ने So को, if God has told you to move, तो अगर परमेश्वर ने आपको आगे बढ़ने के लिए even कहा I है, will move with you. तो मैं भी आपके साथ बढ़ूंगा आगे। Somebody receive this word right now. कोई तो सोचो ग्रहण करे इस वक्त। Don't get satisfied with mediocrity. Greatest enemy of excellence is mediocrity. Come on. औसतन दर्जे से I'll say that संतुष्ट होकर again. मत रहें। देखिए महानता का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो है औसतन दर्जा। It's not the devil. ये शैतान नहीं है, It's mediocrity. ये औसतन दर्जा Why? है। क्यों? Because you choose it. क्योंकि आपने चुना है। God has given you a choice. You choose mediocrity or excellence, life or death. You choose. Come on, somebody. परमेश्वर ने देखिए आपको चुनाव करने का मौका सपादा दिया है। खारामा चुन लो सते। कि आप औसतन दर्जा को पाना चाहते हैं या उत्तम दर्जा को, जीवन या मृत्यु को आप चुने। Today, आज। you must say, Lord, आपको कहना चाहिए प्रभु, have your way, oh God. तेरी मर्जी पूरी Have कर, your way, oh God. तेरी मर्जी पूरी कर। I'm weak in this area, oh और God. इस क्षेत्र में मैं कमजोर हूँ I don't trust myself, oh मैं God. अपने पर भरोसा नहीं करता, But God, I need grace in this area. लेकिन परमेश्वर इस क्षेत्र में मुझे अनुग्रह If you have चाहिए। to fast, then you fast. अगर आपको उपवास करना पड़े तो उपवास If you have करिए। to do something, then do something. अगर आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत पड़े तो जरूर करिएगा। Somebody receive right कोई now. तो
ग्रहण करें इस वक्त। Hallelujah. Hallelujah. Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? You know, there's a great man of God called Dave Robertson. परमेश्वर के महान जन डेव रॉबर्टसन जी, You know, I read one of his books, उनकी एक पुस्तक को पासवान जी ने The पढ़ी। Walk of Power, The Walk of Spirit. सामर्थ में चलना, सामर्थ की चाल, आत्मा में चलना। And the Lord spoke to him और प्रभु ने उससे कहा, and said, Dave, उन्होंने कहा, प्रभु ने उससे कहा, डेव he said, my son, मेरे बेटे, how do you crucify the flesh? He says, how do you mortify the flesh? कैसे तुम शरीर को क्रूस पर चढ़ाते हो, कैसे शरीर के कामों को मारते हो। And he would fast and pray and pray in tongues for hours. फिर उसके बाद वो उपवास और प्रार्थना में लग गए, घंटों घंटों अन्य भाषा बोलते। And one of the scriptures और एक the वचन- Lord gave him is this. He says, as you speak in tongues, he says, you edify yourself, you build yourself, you build yourself, you build yourself. Come on, somebody. Hey, फिर एक वचन जो प्रभु ने उन्हें दिया, वो somebody ये praying कि जब tongues तुम अन्य now. भाषा बोलते हो तो तुम अपनी उन्नति करते जाते हो, You are अपनी being built उन्नति up. करते जाते Come हो। on. Are you listening right आप सुन रहे हैं इस now? वक्त? When you're walking, now जब आप चल रहे होते हैं, अन्य भाषा शिखा, speak in मामा, tongues, सांदा speak बोलते in tongues. आप सोते समय अन्य भाषा बोलते हैं। Oh, you will feel that things no longer holding you. अब आपको महसूस होगा वो चीजें आपको पकड़े नहीं रखी हैं। Pastor, does it work? पर क्या ये काम करता है? That's what I'm telling you. इसलिए तो आपसे कह रहे हैं, This is what I'm telling you. यही इसीलिए कह रहे हैं, This is how it is. ऐसा ही है It's ये। only through the Spirit can you mortify the desires of the flesh. सिर्फ ये आत्मा के द्वारा ही संभव है कि आप शरीर की लालसाओं को खत्म करें। How do you do it? कैसे करते हैं आप? It's through the Spirit. ये आत्मा के जरिए होता Say, है। Holy Spirit. अब वो कहना पवित्र As you आत्मा, fellowship with the Holy Spirit, जैसे आप पवित्र आत्मा के साथ संगति करते the हैं, Spirit begins to crucify the things of the flesh. आत्मा जो है शरीर के उन चीजों को क्रूस पर चढ़ाने लगेगा। Are you following me right now? आपको समझ में आ रहा Is है? this blessing you, church? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही If this is blessing you, say, I'm receiving right अगर ये now. आपको आशीष पहुंचा रहे तो बोलिए मैं ग्रहण करता And हूं the इसको। third thing about Gilgal. और तीसरी चीज गिलगाल के बारे में, Yeah. Go with me to Joshua 5 and verse 12. चलिए निकाले यहोशू का 5वां अध्याय 12वें वचन में। Third thing that happened at Gilgal. तीसरी चीज जो गिलगाल में होती है, Then the manna ceased on the day they had eaten the produce of the land. And the children of Israel no longer had manna, but they ate the food of the land of Canaan that year. यहोशू का 5वां अध्याय उसके 12वें वचन में, और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, Yes. उसी दिन सवेरे को मन्ना Yes. बंद हो गया और इजरायलियों को आगे फिर कभी मन्ना नहीं मिला, मगर उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। Now watch this. अब सुनिए, You see, God gave the Israelites manna regularly. आप देखते हैं परमेश्वर ने इजरायलियों को नियमित तौर पर मन्ना दिया। Now I want you to understand अब this. चाहते हैं कि इससे As समझिए, soon as they entered the other side of the Jordan और जिस पल वे यरदन के उस पार पहुंचे, into the promised land, प्रतिज्ञा के देश में the manna stopped. मन्ना रुक गया। Some of you watching me, please listen to this आप में से carefully. कुछ लोग देख रहे, ध्यान से सुनिए, Why? क्यों? Please understand this. समझिए इसे। Till now, अब तक they were walking by sight. वे अपनी नजरों दृष्टि के जरिए चल रहे थे। You see, God is giving them manna. देखिए परमेश्वर उनको मन्ना दे रहा But the था, moment they entered into the promised land, लेकिन जिस पल उन्होंने प्रतिज्ञा के देश पे कदम रखा, the rules changed. वहां के नियम बदल गए। Now, अब they had to walk by faith and not by sight. अब उन्हें विश्वास से चलना था, दृष्टि के द्वारा नहीं। That's how it is with today with Christians. और ऐसे ही आज हम मसीहियों के साथ भी हैं। See, many people, देखिए बहुत सारे लोग before coming to the Lord, मसीह में प्रभु में आने से they will पहले, give testimony, "Yeah, Pastor, this happened, that happened, और this देखिए आगे happened." गवाही देते, ओ पासवान जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया सब। Everybody wonders how this fellow has testimonies every day. और सभी लोग देखिए चौंक जाते हैं, ये क्या हर बार ये व्यक्ति आके गवाही Amazing देता है? things. अद्भुत अद्भुत You चीजें, speak and things happen. और आप बोलते हैं और ये चीजें होती हैं। And then you get born again. फिर उसके बाद आप नया जन्म पाते हैं। Then you say, "Arey, earlier every day was miracle, miracle, miracle." फिर आप हैरत में पड़ के ओ पहले तो सब हमेशा आशिका होता रहता था, But now what happened? लेकिन अब क्या हो गया? Now God is telling you, अब परमेश्वर आपसे कह रहा है, now you don't live by miracles. अब आप आशिका की तरह नहीं जीते। Now you have to walk by faith. You will see greater miracles. Hello. आपको विश्वास के द्वारा चलना है, इसके बाद आप बड़े बड़े आशिकम देख पाएंगे। Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्ला हालेलुया। Now watch this. अब देखिए, I want you to listen to this. चाहते हैं कि आप इसे सुने। You see, that manna was only during that morning. आप देखते हैं कि वो मन्ना सिर्फ सुबह के समय ही आता था। If they would not go to collect the manna in the morning, अगर देखिए वो सुबह के समय मन्ना इकट्ठा करने नहीं जाते they would miss the manna. तो मन्ना से चूक जाते। But now in the promised land, लेकिन अब प्रतिज्ञा के देश में whole day they can eat the food. पूरा दिन वो खाना खा सकते थे। Come on, are you listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? Are you following me right now? आपको समझ में आ रहा है इस वक्त? In that day, manna only they could collect little, you know. और देखिए उन दिनों में ऐसा होता था कि मन्ना बस थोड़े मात्रा में ही वो इकट्ठा कर But पा रहे now- थे। लेकिन अब They can take as much as they want. जितना चाहिए उन्हें वो ले सकते थे। You see, the promised land and manna. Maybe you say, आप manna देख was सकते good, manna was good. प्रतिज्ञा Manna का was देश और good. मन्ना के बीच में कितना फर्क है? बहुत सारे लोग कहते हैं ओ मन्ना अच्छा था, मन्ना अच्छा था, God मन्ना is अच्छा था। bringing you from just sufficiency to the overflow. Receive it देखिए, right now. परमेश्वर Receive आपको- it now. I'm telling you, receive it. सिर्फ पर्याप्त से के स्तर से आगे बढ़कर बहाव के स्तर में लाना चाहता है। This is the Gilgal. ये है गिलगाल।
no longer you're just operating on miracles and just this way, that way. अब देखिए Now कोई- you are walking by faith. You are walking with His word. You see the manna stopped. Now say, "Arey, the manna stopped." Now they are walking. They had to walk. They had to move for the देखिए, अब produce of the land. वे आशिकम के ऐसे वैसे स्तर में नहीं थे, अब वे विश्वास से, देखिए विश्वास से उनको बढ़ना था। ओ मन्ना रुक गया नहीं, लेकिन अब उनको प्रतिज्ञा के देश पे विश्वास के मुताबिक चलना था। People of God, परमेश्वर के लोगों, this is the Gilgal experience. ये है गिलगाल का अनुभव। Today, आज would you allow God to touch your life क्या आप परमेश्वर को इजाजत देंगे कि आपकी जिंदगी and say, छुए? God, और कहे I'm परमेश्वर, struggling with this weakness in my life. अपनी जिंदगी में इन कमजोरियों से मैं जूझ रहा हूँ। I want you to understand this. चाहते कि आप इसे समझें। Many people in their madness देखिए बहुत सारे लोग अपने पागलपन में do things चीजों को कर बैठते हैं and then they say, how can God do this? और फिर उसके बाद वो परमेश्वर पर आरोप लगा के कहते हैं कि परमेश्वर ने ये कैसे किया। Listen right now. सुनिए, The Lord is moving. प्रभु काम कर रहा Will you है। allow that Gilgal? Will you क्या- allow the Lord to separate you? क्या आप इजाजत देंगे कि वो गिलगाल, क्या आप इजाजत देंगे कि प्रभु आपको उस चीज से अलग करे? Before the real can come, the enemy will bring the fake. असलियत की चीज आने से पहले शत्रु जो है नकली चीजों को सामने पेश करेगा, So that he can mess you up. ताकि उसमें वो आपको फंसा कर रख दे। I want to tell people, even those who are senior, allow God to have His Gilgal with you. और लोगों से कहना चाहते हैं, यहाँ तक कि जो वरिष्ठ बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग भी इजाजत दीजिए प्रभु को गिलगाल के इस अनुभव के लिए। May your eyes reach that place of Gilgal. आपकी आंखें गिलगाल के उस स्थान तक पहुंचे।